स्टूडेंट देखिए, अब आपने इसमें जो चैप्टर 2 में पढ़ा नॉर्थ इंडिया के बारे में, अब आपको पेनिनसुला इंडिया के बारे में पढ़ना है। इस तरह से आपने देखा नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे वो आपस में फाइट करते थे अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को और भी एक्सपेंड करने की। इस तरह से आपके पेनिनसुला इंडिया के भी जो राजा थे, छोटे छोटे राजा, वो आपस में क्या आपके कम्पीट करते थे, फाइट करते थे अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। इसी तरह से वहाँ पे भी आपके 8th सेंचुरी की बात होती है पेनिनसुला इंडिया में, तो वहाँ का जो नॉर्थ वेस्ट दक्कन का जो एरिया था वो राष्ट्रकूटों के अंडर में था। राष्ट्रकूट जो थे वो मालखेंड, उनका जो क्षेत्र था, राष्ट्रकूटों का जो प्रोमिनेंस था वो मालखेंड था, जो कि दंती दुर्ग राजा के अंडर में था। और ये दंती दुर्ग राजा ने पूरे चालुक्य का जो कैपिटल था बातापी, वहां तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और उसी समय आपके जो पल्लव थे कांचीपुरम, ठीक है, जो पल्लव राजा थे कांचीपुरम के, उन्होंने साउथ ईस्ट दक्कन पे अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। और आपके चोल जो राजा थे वो, जबकि क्या चोल राजा जो थे वो तंजावर को अपने अंडर में करके रखे थे। पांड्या राजा ने मदुराई को अपना कैपिटल बनाया था। और चील राजा ने केरल के फर्दर साउथ एरिया को अपने अंडर में करके रखा हुआ था। उसी समय की बात है वो आपके जो त्रिपाठी स्ट्रगल चल रहा था, उसमें राष्ट्रकूट जो थे राष्ट्रकूटों ने पूरी तरह से पाल्स और प्रतिहार राजाओं को नॉर्थ इंडिया में हरा दिया था उनको। अब इसके बारे में आपको जो पढ़ना है, इसके बारे में आपने जो देखा त्रिपाठी स्ट्रगल में तीनों जो आपके साम्राज्य थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनके बारे में आपको डिस्क्राइबली पढ़ना है अब यहाँ पे। तो पहला आप पाल के बारे में पढ़ोगे। देखिए, पाल का मतलब ही होता है गार्जियन, यानी अभिभावक, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, जिससे जो हमारे सरपरस्त होते हैं, जिनके अंडर में हम अपने वो करते हैं। और देखिए, ये पाल जो है वहाँ उस समय के जो पाल वंश जितने भी राजा हुए हैं उनके नाम के बाद ये पाल शब्द लगाया गया। जैसे कि आप देखा, पाल साम्राज्य की जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। वो 750 CE में पाल वंश की स्थापना हुई थी। और ये क्या थे, सबसे पहले गोपाल जो थे आपके सबसे पहले स्वतंत्र बुद्धिस्ट राजा हुए, जिन्होंने बंगाल में अपना एक लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से उन्हें राजा चुना गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे बंगाल में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गोपाल के बाद जो गद्दी पे बैठते हैं वो थे धर्मपाल, और जो क्या थे, बहुत ही पावरफुल राजा हुए थे हमारे नॉर्थ इंडिया के। कुछ हमारे तिब्बत के धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि पाल राजा जो थे बहुत ही उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ही संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। और इसके जो सबसे फेमस जो राजा हुए थे आपके धर्मपाल, जिन्होंने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब पाल के बाद आपको प्रतिहार वंश पढ़ना है। प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना हुई थी, नागाभट्ट फर्स्ट ने 725 CE में इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना हुई थी गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। प्रतिहार राजा जो थे बहुत ही पावरफुल, प्रतिहार वंश के जो बहुत ही पावरफुल राजा हुए वो थे वत्सराज और भोज। राजा भोज ने बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी नॉर्थ इंडिया में, और जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने आपके राजा भोज ने आपके कॉइन के चांदी के सिक्के चलाए थे, और उस पर जो निशान बनाया था उन्होंने 12 का निशान बनाया था, जो कि भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और प्रतिहार वंश के ये राजा भोज थे, वो माना जाता है, जितने भी राजा हुए प्रतिहार वंश के, वो सारे क्या थे, आपके बहुत ही कला और वास्तुशास्त्र के प्रेमी थे। और उन्होंने कन्नौज में बहुत सारे अच्छी इमारतें और मंदिरों का निर्माण किया था। राजा भोज ने बहुत सारी किताबें लिखी थी विभिन्न सब्जेक्ट्स में, जैसे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, रिलीजियन एंड आर्किटेक्चर। और ये माना जाता है कि प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो इतने पावरफुल थे
इन्होंने आपके जो बॉर्डर थी हमारे नॉर्थ इंडिया की और अरब की जो बॉर्डर थी, वहाँ पे उन्होंने अपने सैनिकों को पहरे पे लगा दिया था, ताकि क्या कोई भी आपका अरब का कोई भी इन्वेटर हमारे नॉर्थ इंडिया में अटैक ना कर सके। और उसमें प्रतिहार वंश का जब खात्मा होता उस समय मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था, और वो जो आप पहले भी देख चुके हो तो 1018 में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया, उस समय उन्होंने प्रतिहार वंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके प्रतिहार वंश के नष्ट होने के बाद यहाँ बहुत छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, जिसमें आपके सबसे जो फेमस हुए वो थे चंदेल ऑफ बुंदेलखंड और